सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपकी वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स है या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं या स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करना चाहते हैं। उनको मैं कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ, कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ। तो उनके लिए एक गाइडेंस है, गाइडेंस वीडियो फॉर दोज हु आर प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी और हु आर एक्चुअली इनटू स्पिरिचुअलिटी और हु वांट्स टू ग्रो स्पिरिचुअली। तो अगर आप फ्यूचर में भी सोच रहे हो कि मुझे स्पिरिचुअलिटी फील्ड में जाना है या मुझे अपने लाइफ के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, तो उनके लिए ये जो वीडियो है एक नॉलेज शेयरिंग वीडियो है। तो मैं आपके शुरू करूंगी कि आपके जो आध्यात्मिक शक्ति है या स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअल पावर है उसे आप ग्रो करने के लिए क्या क्या रास्ता लेते हो और किस तरीके से आपने सोल्यूशन लेते हो। आपके बेसिकली ये है कि मोटिव होते हैं कि आपके क्लाइंट को सोल्यूशन दो स्पिरिचुअली ग्रो करके, या आप खुद अपने लाइफ में सोल्यूशन लो। ये दोनों ही कारण से ज्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी में पावर गेन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। तो अब तरीका बहुत सारे हैं। एक तो होते हैं लाइट वर्कर्स, एक होता है कि डार्क वर्ल्ड के वर्कर्स, और एक होता है कि लाइट एंड डार्क वर्ल्ड के बीचों बीच के वर्कर्स। ठीक है, तो लाइट वर्कर्स जो है मैं उनके बारे में बता देती हूँ। वो नेचुरली एंजल्स कॉलिंग करते हैं, रेकी के हीलिंग करते हैं, या इमारा लामा फेरा इस तरीके के कुछ ना कुछ हीलिंग के एनर्जी हीलिंग के प्रोसेस सीखते हैं और उसके बाद उसी से वो ठीक करते हैं। स्पिरिचुअली लोगों को मतलब रेकी सीखा, प्रैक्टिस करा कुछ दिन तक, उसके बाद लोगों को ठीक करने लगते हैं। दूसरी बात है कि कुछ लोग मैनिफेस्टेशन एंड एलओए भी करते हैं, बट मैनिफेस्टेशन और एलओए जो करते हैं मैं उनको बीचों बीच के लोग मानती हूँ। वो कभी कभी डार्क वर्ल्ड के एनर्जी के साथ करते हैं, कभी कभी वो लाइट वर्ल्ड के एनर्जी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। उनके स्विच वर्ड्स भी जो होती है, कई बार आप देखना कि कई सारे जो हीलर्स कहते हैं अपने आप को, वो हीलर्स कहते हैं और लाइट वर्कर्स कहते हैं, उनके वो आपको कोई स्विच वर्ड्स देंगे, उसमें उल्फ मैजिक, उल्फ फलाना, उसमें ऐसे रहेगी कि उल्फ मैजिक, वैम्पायर मैजिक, विच मैजिक, ये सारी चीजें रहते हैं, विचेस, चार्म्स, ये जो सारे हैं, ये सारे वर्ड्स वो यूज करते हैं। उनका पूरे उनके जो स्विच वर्ड्स है वो पूरी तरीके से लाइट वर्ल्ड के एनर्जी के साथ कनेक्टेड नहीं है। उनके कुछ चीजें होती है डार्क वर्ल्ड के एनर्जी के साथ भी कनेक्ट होते हैं। और एक होते हैं कि जो प्योरली प्रॉपरली डार्क वर्ल्ड के एनर्जी के साथ ही कनेक्टेड काम करते हैं, जैसे वुडू स्पेल करते हैं या इसी तरीका के कुछ ना कुछ करते हैं। तो वो अपने पास जीन, भूत, प्रेत, आत्मा, इन सारी चीजों लोगों को पालते हैं और उनके द्वारा करते हैं। लेट मी टेल यू, जो जो भी करे, चाहे वो लाइट वर्ल्ड के वर्ल्ड के साथ कुछ करे, कनेक्टेड डार्क वर्ल्ड के साथ करे, या कुछ लोग जो मैनिफेस्टेशन, एलओए या कोई भी इन दोनों के बीच के बीचों बीच रह के चलते हैं, सारे लोगों को काफी ज्यादा साधना करना पड़ते हैं। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 मंथ्स के साधना में ये सारे काम नहीं शुरू करो। आज आपने रेकी सीखा, कल आपने सबके रेकी करना शुरू कर दिया है, ये आपके खुद के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। आपके खुद ही के लाइफ में काफी ज्यादा हार्म हो सकते हैं। आज आपने शुरू किया, आज आपने लर्न किया, कल ही आपने सारे लोगों की हीलिंग शुरू कर दिया, ये काफी ज्यादा हार्मफुल होंगे। इसीलिए आप देखना, कई सारे सारे लोगों के बारे में नहीं बता रही हूँ, कई सारा जो टैरो रीडर्स, हीलर्स, और अपने आप को रेकी हीलर्स बोलते हैं, टैरो रीडर्स बोलते हैं, पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, या इसी तरीका के तंत्र साधक होते हैं जो 1-2 दिन, 1-2 साल में काम शुरू कर देते हैं विदाउट अच्छे से प्रैक्टिस करके। तो उनके साथ कई सारे अनहोनी होते हैं। अनहोनी ये नहीं है कि आपको थोड़ा फीवर हो गया, थोड़ा डायरिया हो गया, थोड़ा सरदर्दी हो गया, ऐसे नहीं है। बहुत बड़े बड़े अनहोनी हो जाते हैं। उसकी रीजन ही क्या है? उनके घर में किसी के अचानक ही डेथ हो गया, बहुत ही ज्यादा उनके क्लोज है, मतलब ब्लड रिलेशनशिप में, या उनके घर में किसी ना किसी के मतलब कोई ना कोई अचानक ही मर जाते, वो इसलिए क्योंकि वो एनर्जीज के साथ कनेक्टेड होते हैं, जबकि उनको एनर्जीज या इस वर्ल्ड के बारे में बहुत अच्छे से कुछ पता ही नहीं है।
तो पहली जो टेक्निक होता है, जो जब आप कुछ भी सीखते हो हीलिंग की एनर्जी, जो हीलिंग सीखते हो, चाहे रेकी हो, लामा फेरा है, कबाला है। कबाला तो खैर इंडिया में लोग जानते नहीं है, कई लोग फैंसी करके लिखते हैं लेकिन वो जानते नहीं है। कबाला जो है ज्यूइश के बीच में ही है, और वो लोग ये सारी चीज़ों को आगे होने नहीं देते हैं अनटिल एंड अनलेस आप एक ज्यू फैमिली से बिलोंग करते हो या आपके कोई बैकग्राउंड है ज्यू के साथ कनेक्टेड, और आप इसराइल में जाके वो सारी चीज़ें सीखते हो। वो लोग सिखाते नहीं है। लामा फेरा है, इमारा है, होलीफायर रेकी है, उशुई रेकी है। ये जो सारे हैं, इनमें अगर आप किसी भी एनर्जी के साथ लड़ने जा रहे हो, उससे पहले आपको अपने जो है लड़ने की ताकत बढ़ाना, अपने अंदर की स्पिरिचुअल ताकत बढ़ाना, और कैसे आप उस नेगेटिव एनर्जी को ग्राउंड करोगे, ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सीख नहीं पाते हैं, जो सीख नहीं पाते ये सारी चीज़ें, उनके साथ जो है, उनके साथ ये चीज़ें काम नहीं करता है। जो सीख पाते हैं उन्हीं के साथ ये चीज़ें अच्छे से काम करते हैं, और बहुत दिनों तक वो इस फील्ड में टिके रहते हैं। उनको भी साइकिक अटैक होते हैं, लेकिन उनको तरीका पता है, वो हफ्ते डेढ़ हफ्ते में उन सारे साइकिक अटैक से निकल के आ जाते हैं, 1 वीक 2 वीक्स विद इन अ मंथ। बट जो लोग अच्छे से ग्राउंड करना नहीं जानते हैं, उनके लिए पहला चेतावनी है, अगर आपने सीख भी लिया है ये सारी चीज़ें, तो आप अचानक ही प्रैक्टिस मत करें। आप अगर कोई गुरुजी है तो उनके अंडर रह के केस स्टडी करे, उनके गाइडेंस लेते रहे, थोड़ा थोड़ा करके हील करते रहे, और फिर जाके आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। आफ्टर 3 to 4 years मिनिमम, हो सके तो 5 साल के बाद। मैंने भी यही किया है, लेट मी टेल यू। मैंने रेकी सीखने के बाद 5 years तक अपने गुरुजी के अंडर रह के करती थी। मैं उनके पास वो रेकी के केसेस लेके आती थी, और वो उनके रेकी के केसेस देखते थे। वो खुद भी जो रेकी के केसेस करते थे मुझे बुलाते थे, मैं उनके साथ रह के प्रैक्टिस करती थी, और इसी तरीका से मैंने उनके साथ हेल्पिंग हैंड में केस स्टडी करा था। ऑलमोस्ट 100 के ऊपर केस स्टडी करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम कर सकती हो काम। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा दूसरा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो ये लाइट वर्कर के लिए है, क्योंकि साइकिक अटैक आपको भी होते हैं, नेगेटिव एनर्जी आपको भी करेंगे। जो लोग बीचों बीच के काम करते हैं, जैसे कुछ लोग हैं कि जिन भूत प्रेत के साथ भी मिलके काम करते हैं, उनके साथ भी तंत्र के साथ, मंत्र के साथ उनके साथ कनेक्टेड है। और कुछ लोग हैं कि जैसे मैनिफेस्टेशन वगैरह करते हैं या एलोए करते हैं, वो भी उनके साथ कनेक्टेड होके काम करते हैं। या इसी तरीका की शक्ति, जैसे मैंने बोला उल्फ के शक्ति, वैम्पायर की शक्ति, विचेस की शक्ति को लेके काम करते हैं, और उनके साथ भी कनेक्टेड है। और कुछ चीज़ें रेकी वगैरह भी सीखा है, लाइट वर्क के साथ, लाइट वर्ल्ड के थ्रू भी करते हैं। उनके भी मेथड अच्छा है, लेकिन वो लोग अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो उनको भी सावधान, आप लोग अगर इस तरीके से कर रहे हो तो आप लोगों को सावधान रहना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो भूत प्रेत जीन होते हैं, या जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, जैसे उल्फ हो गया, वैम्पियर्स हो गया, विचेस हो गए, ये लोग बहुत साधारण नहीं होता है। इनको आपसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तब तक ये आपके पास रहते हैं। और जिस दिन आप वो उनके कोई डिजायर्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, या वो किसी को हार्म करना चाह रहे हैं, जब आप वो हार्म नहीं कर पा रहे, तो वो इतने ज़्यादा एंगर इश्यूज उनके रहते हैं। ये जो भूत प्रेत के साथ काम करने वाला एंगर उनके इतना ज़्यादा होते हैं, इन सारी जो शक्तियों के, वो उस गुस्से में आपको खा जाएंगे। तो ये बात आपके ऊपर अटैक होगा, हो सकता है आप बच जाओ या हो सकता है आप मर जाओ। तो अगर आप इस तरीका के काम करते हो या इस तरीका की शक्ति पाना चाहते हो, तो बी केयरफुल। इसीलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब भी आप मैनिफेस्टेशन के टेक्निक अपनाओ अपने लाइफ में, या आप किसी भी तरीका की इस तरीका के काम करो या एलोए करो, तो आप जान लो कि पहले आप कौन सी ताकत के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। वो ताकत आपके अधीन आके आपको इस तरीका से कुछ चीज़ें देके जाएंगे इनिशियली, कि आपको लालच बढ़ा देंगे, और फिर आप उस ताकत को बार बार बुलाते रहोगे, और वो आपको एक ऐसे रास्ते में लेके जाएंगे जहां से आपकी वापसी नहीं है।
आप लोगों ने दिल्ली के कुछ एक केस सुना था जहां पर कई सारे लोगों ने इकट्ठा, कहते हैं कि उनके 11 फैमिली मेंबर्स थे कुछ, उन्होंने सारे लोगों ने अपने आप ही फंदा लगा लिए थे अपने गले में। तो वो कहते थे कि उनके दादाजी के या पापा के कुछ है एनर्जी उनके पास आते थे, या एंटिटी जो है या आत्मा आके उनको गाइड करता था, और उनको 2 इयर्स में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गए थे, सारे सक्सेस उनको 2 इयर्स में मिल गए थे। गाइज मुझे थोड़ा पानी पीना है, आई हैव थ्रोट इन्फेक्शन, तो मैं पानी पी लेती हूँ पहले। तो उनका कहना था कि वो जो दिल्ली में जो केसेस हुआ था, तो उनके फादर के जो है आत्माएं आते थे उनके पास, और वो आत्मा उनसे बात करके जाते थे, और उस आत्मा के बातों करने से और जो गाइडेंस से उन्होंने चला, तो उनको 2 इयर्स में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गई, ये उनका कहना है। और उसके 2 इयर्स के बाद उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें एक नया जीवन प्रदान करूंगा, तुम लोग इस दिन के इस टाइम तक आप सारे हैंग हो जाओ। और वो हैंग हो गए, मर गए। उनके आत्मा का मैं लेट मी टेल यू, उनकी जो सोल है, उनके सोल के मुक्ति कभी नहीं होगा वो, और वो एक ऐसे नीचोस्थ जो होती है ना, नीच के जो जगह है, ऐसे अंधेरे के जगह पे भटकता रहेगा कितने सालों साल भर, उनको खुद को भी नहीं पता है, अनटिल एंड अनलेस उनके कनेक्शन, उनमें से किसी आत्मा के कनेक्शन कोई हीलर के साथ हो, और उन्होंने वो हीलर को उनके ऊपर दया आए, और वो उनके लिए कुछ प्रेयर हीलिंग या कुछ तरीके से, या कोई तंत्र साधना करने वाला वो मंत्र वगैरह पढ़ के दे दे, तो तब जाके उनके मुक्ति होगी। नहीं तो वो सालों साल, मतलब हजारों साल तक वो आत्मा उसी तरीका के अंधेरों में भटकते रहेंगे। तो इस तरीका के बहुत सारे एनर्जीज है जो आपको इनिशियली बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे, नेगेटिव वर्ल्ड के साथ रिलेटेड या डार्क वर्ल्ड के साथ रिलेटेड। जैसे आप मैनिफेस्टेशन करते हो, किसी भी तरीका के मैनिफेस्टेशन, किसी के पास भी जाके आप कोई भी स्विच वर्ड्स लेके आ गए, मैं जो स्विच वर्ड्स देती हूँ इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि उल्फ मैजिक वैजिक इन सब चीज़ों का मैम देती नहीं हूँ। मैं इधर तो स्विच वर्ड्स मेरे होती है कि कबाला के स्विच वर्ड्स मैक्सिमम टाइम, और नहीं तो मेरी जो स्विच वर्ड्स होती है वो मेडिटेशन में रह के मैं जो रेकी कबाला संभाला इन सारे एनर्जी के साथ कनेक्ट करके जो भी मुझे आते हैं, वो मेडिटेशन में जो भी वर्ड्स वगैरह आते हैं उनको लेके मैं स्विच वर्ड्स, खुद का स्विच वर्ड्स बना के देती हूँ। तो ऐसे किसी एनर्जी, किसी के साथ आप जोड़ के अगर स्विच वर्ड्स ले लिया, या किसी भी तरीका के इस तरीका के कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक कर लिया, और इस तरीका के कुछ भी कर लियो, तो आप सावधान रहो, क्योंकि इन सारी चीज़ों में आपको हो सकता है कि नेगेटिव वर्ल्ड आपको बहुत कुछ दे दे 1-2 साल में, और उसके बाद आपसे सारी चीज़ें वापस ले ले और आपसे बहुत कुछ ले ले, वापसी के साथ साथ आपकी शायद लाइफ भी लेके चली जाए। तो इस तरीका के रिस्क रहते हैं, और जो प्रैक्टिस करते हो उनके साथ भी ये चीज हो सकते हैं कि आप मैनिफेस्टेशन में उल्फ मैजिक को कनेक्ट कर रही हो, उल्फ मैजिक फलाना के आप बार बार बोल रही हो। कुछ दिन तक जो बोलता है तो ठीक है, 1-2 महीना 3 महीना, लेकिन आप जिंदगी भर उसे कर रहे हो कि उल्फ मैजिक ये कर दो, उल्फ मैजिक वो कर दो, और अचानक ही आपके साथ कुछ बहुत ज्यादा अनहोनी हो जाए। तो ये चीजें हो सकता है, क्योंकि बहुत टाइम तक ये सारी जो मैजिक के साथ कनेक्टेड रहना, ये सारे रहना अच्छा नहीं होती है। और उल्फ उल्फ के जो एनर्जी होती है वो कौन सा पॉजिटिव वर्ल्ड की चीजें होती है, वो भी डार्क वर्ल्ड की ही चीजें होती है। तो ये एक है। और दूसरा है कि मैनिफेस्टेशन एलओए में भी कुछ लोग करते हैं, और कुछ लोग तांत्रिक होती है, तंत्र साधना करते हैं, वो मंत्र भी पढ़ते हैं, और वो इस तरीका के भी एंटिटी, जैसे कि नेगेटिव एंटिटी भूत प्रेत आत्मा को पालते हैं, तो वो भी कभी कभी भूत प्रेत आत्मा से कुछ काम करा लेते हैं, और उनके ऊपर भी अटैक होने की चांसेस रहते हैं। जब भी ये आत्माएं प्रॉब्लम में हो, कुछ भी उनके एंगर हो जाते हैं, या कोई भी उनको उनके पीछे पड़ जाए आपके वजह से, मानो उन्होंने किसी के खराब करने के लिए गए हैं, और वो एक हीलर है, उन्होंने उल्टा ही उसके साथ कुछ कर दिया, तो वो गुस्से में आके उल्टा आपके पास आके आपके काम कर सकते हैं। और जो डार्क वर्ल्ड के एनर्जी के साथ काम करते हैं, जैसे वो जीन पालते हैं, भूत प्रेत आत्मा पालते हैं, तो उनके एक मतलब डेली बेसिस में उनके साथ एक कनेक्शन होती है।
मैं किसी को जानती थी बहुत साल पहले, वो मेरे दोस्त भी थे, मैंने उन्हें काफ़ी बार मना भी किया था कि हीलिंग से करो, हीलिंग से करो, बट वो तंत्र वंत्र में चले गए। और उन्होंने तंत्र साधना करना कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि जो मंत्र से करते हैं वो भी डेटी या देवता के मंत्र से करते हैं। तो कुछ लोग देवता के भी मंत्र वगैरह उच्चारण करके करते हैं, वो भी लाइट वर्कर्स ही होते हैं। कोई भी गॉड गॉडेस के साथ कनेक्टेड है, या ऑलमाइटी गॉड सुप्रीम पावर के साथ कनेक्टेड है, या कोई कुछ कुरान बाइबल ये सारे पढ़ के कर रहे हैं, उनके भी सही होती है मेथड। उनको लाइट वर्कर समझिए, वो कोई डार्क वर्ल्ड के साथ रिलेटेड काम नहीं करते। लेकिन इस तरीका के जो जीन विन पाल के करते हैं, उनके बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं किसी को जानती थी, तो वो मुझे कहते थे कि उसने क्यों छोड़ा वो फील्ड। उसने कहा कि जब मैंने 2-3 जीन ऐसे पाल लिया मेरे पास काम करवाने के लिए, तो वो टॉयलेट में भी जैसे बैठा हुआ है, बैठी हुई है, बिकॉज शी इज़ अ लेडी, तो बैठी हुई है, तो वो उसके सामने में ही खड़े रहेंगे और बोलेंगे कि मुझे देखना है, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। इस तरीका से होते थे। और उनके साथ उनके एक डील रहता है कि वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, और खाना भी आप खा रहे हो तो दूसरे नहीं देख पा रहे, लेकिन आप उसे देख पा रहे हो। आप बैठ के टॉयलेट में बैठे हो, आप देख पा रहे हो। और उनको जो भी डिमांड है आप पूरा करोगे, जैसे आप घर वाले के डिमांड पूरा करते हो, उनका भी खाना देना ऑन टाइम। उनके उनको कुछ भी चीज़ें, मानो कि इनको पहनना कुछ नहीं होती है या कुछ नहीं करना, लेकिन उनको एक इच्छा होती है कि जीवित काल में उनकी इच्छा था कि गोल्ड के ज्वेलरीज रखना, तो आपको वो भी देना पड़ेगा। तो इस तरीका के कई सारे आत्मा के डिमांड होते हैं, तो वो डिमांड पूरा करना पड़ता है जो नारकल के एनर्जीज के साथ कनेक्टेड है। और जिस दिन आपने वो डिमांड पूरा नहीं कर पाए, तो वो आपको खत्म करके जाएंगे। कई बार खत्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके डार्क वर्ल्ड के जो भी लोग होते हैं, उनके भी कई बार बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और कई बार ज़्यादातर टाइम में 70% केसेस में वो ख़त्म कर देते हैं। तो ये 3-4 तरीका है जिस तरीका के जो है काम आपके लोग करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पावर पाने के लिए। और इन सारे वर्ल्ड में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब आपको मैं बोलती हूँ कि एंजेलिक काम जो लोग करते हैं, एंजल्स के साथ रिलेटेड भी जो काम करते हैं, उसमें भी सावधानी परखना जरूरी है। उसमें एंजल से कोई हार्म नहीं होंगे, लेकिन आपको मैं बताऊंगी कि अगर आप एंजल्स कॉलिंग करते हो, और आप अपने लास्ट के 20 साल या 15 ईयर्स तक देखो पीछे में, कि आपने अगर कुछ भी गलत काम नहीं किया है, बिल्कुल सही रास्ते में चले हैं, सही तरीके से आपने लाइफ निभाए हैं, तो आप एंजेलिक काम कर रहे हो, एंजल कॉलिंग कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जिस मोमेंट में आपने एंजल को बोला कि मेरा ये काम कर दो या मेरी ये काम कर दो, उस मोमेंट में एंजल आपको भी जज करेंगे। आपके पिछले जो भी हिसाब किताब है वो देखेंगे कि इसके पहले हिसाब किताब देखूं कि ये इतना काम कर रहे हैं एंजल्स को बुला के, तो इसके पहले हिसाब किताब देखूं कि वो पिछले में उन्होंने क्या करके रखा है। और जब आपको जजमेंट करेंगे, तो हो सकता है कि आपके कई सारे लू फॉल्ट निकले, और जिसका कर्मा शायद यूनिवर्स या ऑलमाइटी गॉड ने आपको माफ कर दिया है, ऑलमाइटी गॉड ने आपको माफ किया हुआ है, बिकॉज यू आर द चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी गॉड, जो सुप्रीम पावर है, या जो भी डेटी है जिसको आप मानते हो, या जो भी सुप्रीम पावर को आप मानते हो, गॉड गॉडेस को, उन्होंने शायद ये सोचा कि आप जो है आप उनके बच्चे हो, तो वो जो उनके दया से, काइंडनेस से उन्होंने माफ कर दिया है। एंजल्स उस चीज़ों को आपको लेके जजमेंट करेंगे, और उस चीज़ों में पहले आपको उस चीज़ों का सजा देंगे, फिर आपके जो लाइफ में गुड चीज़ रहते हैं उस चीज़ों को करेंगे। तो अगर आप अपने लाइफ में एंजल्स को भी कॉलिंग कर रहे हो, अपने आप में एंजल्स को कॉलिंग कर रहे हो, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके एंजल से कनेक्ट होती है तो वो अलग बात है। जैसे कोई हीलर है, बीच में बैठा है आपके और एंजल्स के बीच में, और उन्होंने बोला कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरा एक कनेक्शन है एंजल्स के साथ, मैं एंजल्स कॉलिंग करके आपका हीलिंग करके दूंगी, वो एक अलग स्टोरी हो गया। लेकिन मानो आपके उनके कोई कनेक्शन, आप अपने आप में एंजल्स कॉलिंग कर रहे हो, कहीं से रेकी सीख लिया, एंजलिंग रेकी, और एंजल कॉलिंग करके उनके आप एंजल्स को माफ बोल रहे हो कि मुझे ये करके दो, मुझे वो करके दो, तो पहला काम होता है एंजल्स आपको जज करेंगे कि आपके पास्ट के कर्मा क्या है, आपने सही किया गलत किया, और उसके बेसिस में आपको पहले सफर कराएंगे, और उसके बाद जो सफरिंग के बाद कर्मा बैलेंस होने के बाद आपको सारी चीजें ठीक 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 चीजें मिलते जाएगी। तो ये भी एक
बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर आपके बीच में कोई मीडियम है जिनके एंजेलिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप खुद इस तरीका के काम करते हो एंजल कॉलिंग करके, तो आपके भी कर्मा वैसे होना चाहिए, आपके एक सात्विक लाइफ होना चाहिए। और सात्विक लाइफ और ऑनेस्ट होना और मेडिटेशन में रहना और ऑनेस्टी के साथ चलना, झूठ ना बोलना, और इस तरीका के जो लाइफ अगर आपके पास नहीं है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगी कि स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए। अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में कुछ भी बनना चाहते हो, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, जो भी है, आपके खुद के लाइफ को पहले आप जज करो कि क्या मैं रेगुलर बेसिस में एक सात्विक लाइफ जीती हूँ, क्या मेरे लाइफ एक सिंपल लाइफ है, क्या मेरे लाइफ में मैं झूठ नहीं बोल के चलती हूँ, क्या मेरे लाइफ में ऐसे है कि हमेशा लोगों के साथ अच्छा करने की सोचती हूँ, दिल से मुझे उनके लिए अच्छा निकलते हैं, क्या मैं जेलस नहीं होती हूँ, क्या मैं उनके ऊपर अननेसेसरीली किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होती हूँ। गुस्सा सबको आते हैं, कम ज़्यादा होते हैं। अगर कोई चीज़ लोग बहुत गलत करते हैं तो गुस्सा आना जायज़ है, लेकिन अगर अननेसेसरली आप गुस्सा हो जाते हो तो वो भी है। क्या मैं लोगों को गाली गलौज नहीं करती हूँ या चिल्ला के उनके साथ उल्टा सुल्टा नहीं करती हूँ, ये सारी चीज़ों में आप अपने के जज करिए। क्योंकि कई लोग हैं जो मेरे पास भी हीलिंग लेने के लिए आते हैं या मैं उनको हीलिंग देती हूँ, वो अपने आप को कुछ भी तरीका से कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके लाइफस्टाइल कंट्रोल नहीं है, लेकिन उनको चाहिए हीलिंग और उनको चाहिए सारी चीज़ों को ठीक करना। लेकिन ऐसे हीलिंग नहीं होती है। क्या आप काइंड हार्टेड हो? क्या आप एक विजडम के साथ लाइफ जीते हो? जब आप कोई गलती करते हो उसको आप मानते हो कि मैं गलती कर रही हूँ, या आप अपने ही एक लॉजिक बना के अपना सेल्फ सिंपैथी क्रिएट करते हो और बोलते हो कि मैंने मैंने तो सब कुछ सही किया, आप गलत हो, दूसरे के ऊपर गलत चढ़ाते हो। ये सारी चीज़ों में आप पहले जज करो स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले। अगर इन सब चीज़ों में कमियां हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करो और फिर अपने आप को 1-2 साल दो और अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करो और फिर स्पिरिचुअलिटी के काम शुरू करो। क्योंकि अगर आप टैरो रीडर हो और इस तरीका के आपके है, तो आपके हाथों से राइट कार्ड नहीं निकलेंगे। अगर आप हीलर हो, अगर आपके इस तरीका के है माइंड सेटअप, तो आपके हाथों से हीलिंग की एनर्जी ढंग से नहीं निकलेंगे, लोगों को काम नहीं होगा। धीरे धीरे आपके मार्केट में बदनामी होंगे और आपके खुद के भी कर्मा जनरेट होंगे, उस कर्मा में आप भुगतते रहोगे। तो ये सारी चीज़ें आप देख के ही ये सब काम करो। और मैं आप लोगों को यही बोलूँगी जो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए और वीडियो के नीचे में ज़रूर लिखिए। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि मैं कई बार बीमार पड़ती हूँ, उसके रीज़न जो है मैं हीलिंग करती हूँ, हीलिंग के वजह से मैं बीमार पड़ती हूँ। और कभी कभी मेरे ऊपर भी साइकिक अटैक होते हैं, लेकिन मुझे ग्राउंड करना आते हैं, तो मैं 1-2 हफ्ता में ग्राउंड कर लेती हूँ, ये 1 महीने में, और फिर से मैं कम बैक हो जाती हूँ। तो अगर किसी भी तरीका से आप लोगों के फीलिंग्स इसके लिए हर्ट हुई है, तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं अपने चैनल में बहुत सारे हीलिंग के वीडियोस रखी हुई हूँ और उसमें भी लोग हीलिंग की एनर्जी लेके अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं, अपने कार्मिक दोष को दूर करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं वहाँ पर भी हीलिंग कर रही हूँ, तो वो जो एनर्जी के कुछ परसेंटेज मैं रेगुलर सेल्फ हीलिंग करने के बाद में भी मेरे पास आती है, और उस परसेंटेज जो है मुझे हर्ट करके जाते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम में कभी कभी 1-2 हफ्ता के लिए बीमार पड़ती हूँ, और मैं मानती हूँ उस टाइम में मैं रीडिंग या हीलिंग जो है थोड़ा लेट हो जाती है, उसके लिए मुझे ज़रूर माफ़ करें। हार्मफुली हार्मलेसली मैं जी हार्मफुली बोल रहा हार्मलेसली मैं जी आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे माफ़ कर दो। हालांकि आपको अगर पर्सनल हीलिंग रीडिंग या टैरो रीडिंग या किसी भी तरीका के पर्सनल मेडिटेशन वगैरह करना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जो आपके वीडियो में नंबर आ रहे हैं। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीका के नॉलेजेबल वीडियो मैं आगे में भी शेयर करूँगी। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।